नारायण। फिर इन्हीं के 24 अवतार हैं भगवान नारायण के। एक अवतार है राम, एक अवतार है कृष्ण, एक अवतार है वामन, एक अवतार है धनवंतरी, एक अवतार है कच्छप, एक अवतार है नरसिंह, एक अवतार है सनकादि, एक अवतार है बाराह, विष्णु बाराह, एक अवतार है नारद जी। नारायण नारायण, ये नारद जी भी भगवान के ही अवतार हैं। एक अवतार है कपिल देव, एक अवतार है दत्तात्रेय जी, एक अवतार है यज्ञ भगवान, एक अवतार है ऋषभ देव जी, एक अवतार है पृथु भगवान, एक अवतार है मोहिनी भगवान, एक अवतार है मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली, एक अवतार है भगवान के परशुराम जी, एक अवतार है भगवान के कच्छप, जानते हैं कछुआ, एक अवतार है धनवंतरी, एक मोहिनी, एक नरसिंह, ऐसे एक व्यास जी, एक बुद्धावतार, एक हयग्रीव, एक होगा कल की, एक हंस अवतार। टोटल भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतार क्यों हैं? हर अवतार के पीछे कारण है। जब भक्तों पर संकट आया, जब मानव जाति पर संकट आया, सनातन पर संकट आया, तब भगवान किसी न किसी रूप में आए। जैसे प्रहलाद जी पर संकट आया तो भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। किसके लिए? प्रहलाद जी के लिए। जब माता शबरी को दर्शन देना हो तो राम अवतार लिए। जब गीता सुनानी थी तो कृष्ण अवतार लिया। समुद्र मंथन करना तो कच्छप, धनवंतरी और मोहिनी 3 अवतार लिए। तो भगवान के ऐसे 24 अवतार हैं। कभी राम, कभी कृष्ण, कभी परशुराम। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धरती पर जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी। जब जब धरती पर अनाचार अत्याचार बढ़ा, तब तब भगवान आए और भगवान ने तब तब आकर धर्म की स्थापना की। एक बार क्या हुआ कि वेदव्यास जी उदास बैठे थे। कौन उदास है? वेदव्यास जी। नारद जी आए, नारायण नारायण। तो नारद जी ने कहा, व्यास जी क्या हुआ, आप उदास? आपने इतने पुराण लिखे, वेदों का विस्तार किया, उदास क्यों हैं? कहा कि उदासी इसलिए है क्योंकि अभी मुझे शांति नहीं है। नारद जी बोले कि आपको शांति अभी नहीं होगी। क्यों? आपने अभी तक श्रीमद् भागवत की कथा नहीं लिखी। जब तक आप भागवत की कथा नहीं लिखोगे, अर्थात भगवान कृष्ण का चरित्र, तब तक शांति नहीं मिलेगी। तब नारद जी के कहने से वेदव्यास जी ने भागवत जी की शुरुआत की। और नारद जी ने अपना चरित्र सुनाया कि मैं दासी पुत्र था, ब्रह्मा जी, बाद में भगवान संतों की कृपा से ब्रह्मा जी का पुत्र होने का सौभाग्य मिला। इसलिए आप भी भागवत जी की रचना कीजिए। तब व्यास जी ने भागवत जी की रचना की। और भागवत लिखने के बाद भागवत जी में 18,000 श्लोक व्यास जी ने लिखे। क्या क्या लिखा भागवत जी में? भागवत जी में भगवान की कथा लिखी और भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों की कथा लिखी, जिसमें भगवान की और भगवान के भक्तों की दोनों कथाएं हों, उन्हें भागवत कहते हैं।
जो भगवान से प्राप्त हों उन्हें भागवत जी कहते हैं। 10 लक्षण अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पूषणमुदया मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। भागवत कोई सामान्य नहीं है मेरी मां। आपको पता है भगवान नारायण भी भागवत कहते हैं और लक्ष्मी जी सुनती हैं, और भगवान नारायण 1 महीने कहते हैं तो लक्ष्मी जी 1 महीने सुनती हैं। वैकुंठ में भगवान के चरण कौन दबा रही हैं? तो भगवान नारायण कथा सुनाते हैं 1 महीने तक, तो लक्ष्मी जी सुनती हैं 1 महीने तक। फिर क्या होता है? फिर लक्ष्मी जी कथा सुनाती हैं 2 महीने तक, तो भगवान नारायण 2 महीने तक सुनते हैं। लक्ष्मी जी 1 महीने कथा सुनती हैं और लक्ष्मी जी 2 महीने सुनाती है, और भगवान नारायण 1 महीने सुनाते हैं और 2 महीने सुनते हैं। तो कथा सुना भी करो और बच्चों को सुनाया भी करो, पति को पत्नी को। आज हमने ये सुना, आज हमें कथा में ये बात अच्छी लगी, ये सुनाओ, रिपीट करो, रिवीजन करो। इससे क्या होगा? अच्छी बातें आपके हृदय में बैठती चली जाएंगी। यदि आपने कथा सुनी और उसे रिवीजन नहीं किया, आपस में चर्चा नहीं की, तो कल आपको क्या सुनाए थे आपको याद नहीं रहेगा। फिर तो ऐसा रहेगा, आगे आगे पाठ, पीछे पीछे सपाट। क्लियर? इसलिए शिक्षा किसी भी तरह की हो, हमें ग्रहण ऐसे करना चाहिए कि हम जो पढ़ें, जो सुने, उसको रिवीजन करें, रिपीट करें, किसी को सुना दें। आज ये बात हमें अच्छी लगी तो वो बैठ जाएगी, फिर उस पर थोड़ा चर्चा करते रहो। जैसे आप लोग यहाँ कथा सुनते हैं रात को सोने के पहले बच्चों से, इसलिए सब लोग साथ में कथा सुनो और पूछो कि आज की कथा में आपको क्या अच्छा लगा, आपको क्या अच्छा लगा। तो सब लोग अपनी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, तो कुछ आपका स्मरण बढ़ जाएगा, कुछ उनको याद आ जाएगा। तो वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना की। अच्छा, भागवत जी की रचना कहां से की? महाभारत के युद्ध से। हमारे सनातन में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जो महाभारत का युद्ध कहलाया। इस युद्ध में कई अक्षौहिणी सेना मारी गई, करोड़ों लोग मारे गए। अच्छा, ये बताइए कि पांडव और कौरवों के युद्ध में ये दोनों का युद्ध हुआ क्यों? बताओ। महाभारत युद्ध जो हुआ ये किस लिए हुआ, क्यों हुआ? भैया, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ है? क्यों हुआ आप बताओ। हाँ, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? नहीं मालूम। महाभारत का युद्ध हुआ था जमीनी विवाद के कारण। कौन सा विवाद? जोर से। झगड़ा 3 कारणों से होता है। झगड़ा का चौथा कारण कभी हो नहीं सकता। झगड़े 3 कारणों से हो सकते हैं। पहला कारण जड़, जड़ता मतलब मूर्खता। यदि आप मूर्ख हैं तो झगड़ा होने की संभावना है। समझदार झगड़ा नहीं चाहता, झगड़ा हमेशा मूर्ख चाहता है।